Good morning to everybody. We have discussed about chapter current electricity. ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं सेल है ना। सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज सेल। सेल इज ए डिवाइस दैट मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है सेल का फंक्शन? अगर हमारे पास कोई रेसिस्टेंस वायर है, ओके, और इस रेसिस्टेंस वायर से अगर हम एक सेल को कनेक्ट कर दें, सेल की ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है ना, और एक यहाँ पर हम एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं, स्विच ऑन और ऑफ स्विच मीन्स इसको बोलते हैं हम यहाँ पर की, ओके। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, क्लोज करने का मतलब इसको बंद करेंगे है ना, इस रेसिस्टेंस वायर में क्या मेंटेन करेगा ये सेल? करंट, ओके। सेल में यानी वोल्टेज या पोटेंशियल होता है, ठीक। एंड दिस इज योर रेसिस्टेंस वायर। मतलब सेल का वर्क है कि करंट के फ्लो को क्या मेंटेन करना। नाउ सेल में होता क्या है? सेल में होता है केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल सॉल्यूशन जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपनी एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है करंट के फ्लो के मेंटेन के लिए। मीन्स टू से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी एक सेल में केमिकल एनर्जी जो है दिस इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब तक सेल से क्या, सेल का हम यूज़ करेंगे और करंट उससे क्या मिलता रहेगा हमको, ठीक है। ये कन्वर्जन एक सेल में होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ सेल पर हम देखो, मार्केट से जब हम कोई सेल लाते हैं तो उस पर एक वोल्टेज की वैल्यू लिखी होती है कि वो सेल पर्टिकुलर 1.5 वोल्ट का है ना, या 0.75 वोल्ट का है या 1 वोल्ट का है, कहना है एनी वैल्यू, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? सेल के अंदर जब चार्ज होता है, केमिकल एनर्जी होती है, वो करंट को मेंटेन करता है, तो उसका मतलब उसके अंदर वोल्टेज होता होगा, क्योंकि करंट के फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ज़रूरी है। एक टर्म यहाँ होता है सेल का, ईएमएफ ऑफ ए सेल। देखें जरा, व्हाट इज ईएमएफ, राइट। नाउ व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल? एक सेल का ईएमएफ क्या होगा, है ना, उसको बोलते हैं हम ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है, इसी को बोलते हैं हम क्या, ईएमएफ। जब हमने किसी रेसिस्टर वायर को सेल से कनेक्ट किया, या सेल के कॉम्बिनेशन जिसके मिलाने से, कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनती है, अगर हमने किसी सेल से या बैटरी से किसी रेसिस्टर वायर को कनेक्ट किया तो वो करंट का फ्लो होगा। करंट के फ्लो होने का मतलब द चार्ज का फ्लो, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। सपोज करो कि चार्ज फ्लोइंग किसी रेसिस्टिव वायर में या एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज फ्लोइंग का अमाउंट हम एक छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं dq, ठीक है। और इसके फ्लो करने में जो सेल को अपनी एनर्जी खर्च करना पड़ रही है, मीन्स टू से जो वर्क करना पड़ रहा है सेल को, दिस वर्क, स्मॉल वर्क डन इज dw, राइट। देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ सेल is given by E, and this E equal to dW upon dQ, है ना। Means to say the electromotive force of a cell is defined as equal to the amount of work done by the cell in flowing unit coulomb of charge। क्योंकि अगर हम यहाँ पर यूनिट कूलाम ऑफ चार्ज कर देते हैं dQ इक्वल टू 1 कूलाम, देन दिस विल बी इक्वल टू E इक्वल टू dW। नोट करते चलें इन सब चीज़ों को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, राइट। इसी के बाद इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का? जूल, है ना, जूल पर कूलाम, राइट, जूल पर कूलाम। और इसी को हम बोलते हैं, और हम जान रहे हैं यहाँ पर क्या होगा इसका यूनिट, वोल्ट, राइट, जूल पर कूलाम और वोल्ट। और 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स टू से 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, राइट। And by the help of this formula we can define 1 volt electromotive force of a cell, ठीक। What is 1 volt electromotive 1 volt EMF? When the amount of work done by the cell is 1 joule in bringing the charge in an electric circuit 1 coulomb, then this will be equal to, this work done is equal to 1 EMF,
1 वोल्ट ईएमएफ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत कुछ खास बातें इस ईएमएफ के बारे में हैं, जैसे देखना है यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देते हैं, में दिक्कत आती है। क्या ईएमएफ, अगर हम किसी सेल के, कोई सेल हमारे पास है, ठीक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर कोई सेल, थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई सेल है और सेल का कोई वोल्टेज लिखा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये सेल का ईएमएफ लिखा है यहाँ पर ई, और ई इक्वल टू दिया है 1.5 वोल्ट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। एक दिए गए सेल के लिए उसका ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तुम सेल को यूज करते चले जाओगे, करंट ड्रॉ करते चले जाओगे, तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, वोल्टेज घटेगा कहां पर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में, राइट, ये पोजीशन। लेकिन यहां पर जो सेल का ईएमएफ है वो क्या है, गिवन सेल के लिए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, और उस सेल के लिए उसका ईएमएफ हमेशा कितना रहेगा, 1.5 वोल्ट ही होगा, राइट। नेक्स्ट टर्म यहां पर है सेल से ही संबंधित इंटरनल रेसिस्टेंस। देखें व्हाट इज इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, समझना जरा इसको, ठीक है। ये सभी टर्म आगे बहुत काम आएंगे, ये बहुत से न्यूमेरिकल्स हमारे जब लगेंगे तो ये काम आएंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस, हमारे पास एक सेल है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल। अभी हम बताते हैं कि सेल का जनरली जो ईएमएफ हम लेते हैं सेल के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। जो बड़ा टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, ठीक। जब सेल एक्सटर्नल किसी रेसिस्टेंस वायर में करंट फ्लो करेगा, राइट, तो क्या होगा, करंट का फ्लो लाइक दिस, दिस इज द रेसिस्टेंस एंड दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक। दिस सेल इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द एक्सटर्नल सर्किट। और जब ये सेल तुम्हारा क्या है, ये करंट तुम्हारा सर्किट को कंप्लीट करेगा, तो इनसाइड द सेल इन इलेक्ट्रोलाइट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन जो है वो कहां से कहां है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और जब यही करंट तुम्हारा यहां से फ्लो होकर के सेल के अंदर जाएगा सर्किट कंप्लीट होते हुए, तो इसका डायरेक्शन कहां होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स टू से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जब वही करंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्लो होगा तो वो करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज। मीन्स वन रेसिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दिस रेसिस्टेंस इनसाइड द सेल इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। उसी को हम सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। जब वो करंट सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्लो होता हुए जाएगा तो वो क्या है, उसके करंट के फ्लो का अपोज करेगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। मीन्स टू से दिस स्मॉल आर इज द अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट इन द सेल, इनसाइड द सेल, राइट। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके पूरे सेल को इस तरीके से तुम्हारी किताबों में भी, है ना, इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं, लाइक। So these two properties of a cell, one is internal resistance and one is internal resistance, another is EMF. Okay, ये होता है, यूनिट सेम है, इसका यूनिट ओम ही होगा, ठीक। और ये कई फैक्टरों पर डिपेंड करता है, जैसे मुख्य रूप से आयन के कंसंट्रेशन, ठीक है। आयन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा होगा, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। प्लेट्स के डूबे हुए एरिया पर और डिस्टेंसों पर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, सेल्स की प्लेटें किस तरीके से डिप्ड है, ठीक। यानी एक प्रकार का जब ये करंट सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस में फ्लो होगा तो एक ड्रॉप इन वोल्टेज इनसाइड द सेल निकलता है, ड्रॉप इन पोटेंशियल या वोल्टेज, ओके। ड्रॉप इन पोटेंशियल इनसाइड द सेल निकलेगा, है ना, एक इनसाइड द सेल निकलता है, याद रखना, राइट। एंड दिस अगर हम इसको स्मॉल v ले लें तो स्मॉल v इक्वल टू IR, राइट, ये होगा यहां पर, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हम कुछ ऐसे फार्मूला को निकालेंगे सेल से संबंधित जो बहुत खास है यहां पर। जैसे पहला फार्मूला हम करंट के लिए निकालते हैं, ठीक है, देखा जरा, ठीक। हाँ, यहां पर हम करंट के लिए फार्मूला निकालें। फिर से एक नया डायग्राम बनाएं, देखें टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा, ओके। टोटल करंट के लिए हम पहले एक फार्मूला निकालते हैं ना, यहां पे दिख रहा है टोटल करंट, ओके।
किसी भी सेल से ड्रॉन टोटल करंट क्या होगा, राइट। हमारे पास एक सेल है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल, राइट, ऐसे बना लेते हैं, एंड दिस इज योर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। कंप्लीट सेल हम बनाते हैं यहाँ पर, एंड दिस सेल सेंड्स द करंट इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन एक्सटर्नल वायर कैपिटल आर, ठीक। ये करंट का अमाउंट भेज रहा है आई। यहाँ पर ड्रॉप इन वोल्टेज कितना होगा, वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज एंड एक्स एंड वाई, ओके। नाउ व्हाट इज द टोटल करंट? टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम सर्किट, total current I equal to E, total applied EMF is of the source E upon total resistance, this is external resistance and this is your internal resistance, so I equal to E upon R plus R, okay. This is the formula for total current, note down your, है ना, write down your notebook, this is, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। सेकेंड, जब सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो एक्सटर्नल पोटेंशियल V है, इंटरनल सेल के इनसाइड पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, सेल के अंदर इनसाइड द पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था V इक्वल टू आई आर, ओके। तो अब हम इसी की मदद से यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। E और B में जरा रिलेशन देखें। दिस इज द सोर्स ईएमएफ, सोर्स का वोल्टेज है सेल का, और ये बाहर के सर्किट कर बाहर के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। देखें जरा इनमें रिलेशन। तो पहला रिलेशन है यहाँ पर, पहला केस हम लेते हैं कि हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि देखो दो पोजीशन यहाँ पर होंगी। हम एक पोजीशन में एक्सटर्नल वायर में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में करंट भेज रहे हैं, यानी सेल से करंट को ड्रॉ करेंगे। हो सकता है किसी सर्कमस्टांसेस में हमें, किसी सिचुएशन में हमें इस सेल को चार्ज भी करना हो, जैसा कि हमारे घरों में जब लाइट चली जाती, जब लाइट आती है तो हम सेल, जो हमारे घर में बैटरी रखी होती है, उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज करते हैं, चार्जिंग। और जब चार्जिंग करेंगे तो इसमें करंट के डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स। सो पहला केस हम लें, है ना, नंबर फर्स्ट, है ना, V और E के बीच रिलेशन। पहला केस, व्हेन करंट इज ड्रॉन, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, सेल, दिखाई दे रहा है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। किसी सेल से हम पहले करंट को ड्रॉ करें, और जब सेल से हम करंट को ड्रॉ करते हैं तो हमें ये रिलेशन यहाँ पर प्रूव करना, हम पहले लिख देते हैं तुमको। फार्मूला इसका है V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक। देखें इस रिलेशन को समझने का तरीका है ना, V इक्वल टू E इक्वल टू V प्लस आई आर, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये तुम्हारे समझ में आ रहा है। पूरे के पूरे क्लोज सर्किट में हमारे पास टोटल सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना है, वोल्टेज का E, एंड दिस E विल बी इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज इन एक्सटर्नल सर्किट, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट क्या है, V, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ E का ये अमाउंट तो क्या है, टोटल सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है उसका कुछ अमाउंट तो एक्सटर्नल सर्किट में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में यूज हुआ, बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कहां चला जाएगा, जब ये करंट इस इंटरनल रेसिस्टेंस में जाएगा तो यहां पर ड्रॉप इन वोल्टेज आ जाएगा, जिसको हमने V इक्वल टू क्या बोला था थोड़ी देर पहले, V इक्वल टू आई आर। दिस इज, यानी टोटल ईएमएफ इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रिमेनिंग अमाउंट ड्रॉप इन वोल्टेज inside the cell. So this is the drop in voltage inside the cell, this is voltage potential difference in external resistance, and this, the sum of these two is provided by the source of EMF, and source of EMF और ना EMF ऑफ सेल, ठीक। सो टोटल E इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, और इसी को हमने ऐसे लिखा कि V इक्वल टू E माइनस स्मॉल v। सो V इक्वल टू E माइनस एंड स्मॉल v, ड्रॉप इन वोल्टेज कितना बताया था V इक्वल टू I इंटू आर, सो I इंटू आर। दिस इज द रिलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब इसके कंसिक्वेंसेस जरा हम देखें, इसके पॉइंटों को देखें। नंबर 1 पॉइंट, अगर हम सेल से करंट को ड्रॉ कर रहे हैं और करंट को ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। इसकी तो वैल्यू किसी सेल के लिए कुछ ना कुछ होगी ही, ठीक। जैसे ही तुम इसके सेल से करंट को ड्रॉ करोगे, दिस फैक्टर हैव सम वैल्यू, और किसी भी वैल्यू को जब सेल के ईएमएफ से घटाओगे तो हमेशा V इज ऑलवेज लेस देन E। नंबर 1 पॉइंट, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल,
When current is drawn from the cell, then this factor have some value. और जब ये फैक्टर कोई वैल्यू रखेगा तो V की वैल्यू हमेशा E से कम आएगी। क्यों? क्योंकि V की वैल्यू हम तुम्हें शुरू में बताए, V इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए गिवन सेल। दिए गए सेल का EMF हमेशा क्या रहेगा? सेम। घट क्या रहा है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल एंड के पॉइंटों के बीच वोल्टेज घट रहा है और उसकी वैल्यू सेल के EMF से क्या आएगी? कम, जब हम करंट को ड्रॉ करेंगे। किस कंडीशन में बराबर आएगी? सेकंड पॉइंट, इफ दिखाई दे रहा है ना, इफ I इक्वल टू 0, यानी नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। अगर हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, यानी इस I को 0 कर देंगे, तो उस सिचुएशन में देन V इक्वल टू E। यानी अगर मार्केट में कोई सेल रखा है या कोई सेल तुम्हारे पास सर्किट में नहीं है और रखा है और तुम उससे कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में जो वोल्टेज होगा वही उसका सेल का क्या कहलाएगा? EMF। इसीलिए हम सेल का वोल्टेज या EMF को जनरली एक ही बात कह देते हैं, क्योंकि जब हम उस सेल का क्या कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, कोई भी हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, ये थ्योरी को क्या करते हैं और क्लियर कर देते हैं। आया? ये होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, नाउ इसके बाद सेकंड केस हम बता रहे थे इसमें, दीज आर द केस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। लेकिन अब सपोज करें हम कि करंट को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सेल को क्या है या बैटरी को करंट से एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज कर रहे हैं। देखें यहां पर इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बना करके दिखाएं। मतलब अब सिचुएशन हमारे पास ये है, सिचुएशन अब देखो क्या है हमारे पास। हमारे पास एक सेल है, दिस इज एक्सटर्नल इंटरनल रेसिस्टेंस, दिस इज द EMF ऑफ सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, एक हमारे पास क्या है? सेल है, राइट? दिखाई दे रहा ना यहां पर? ओके। हमने किसी एक्सटर्नल DC सोर्स से, यानी कोई भी हमारे पास सोर्स है, बैटरी को हमने चार्ज किया। DC सोर्स लेते हैं ना हम, कोई भी एक DC सोर्स ले लें। AC से बैटरी को चार्ज करना कठिन है, बताएंगे क्यों। ठीक है, अब एक्सटर्नल DC सोर्स से जैसे ही हमने किसी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश की, यानी मतलब ये है कि एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा होगा सेल के EMF से, और जब हम इसको इससे चार्ज करेंगे तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, राइट? जो पहले करंट का डायरेक्शन हम ले रहे थे, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? उसका रिवर्स। और इस सिचुएशन में तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V इक्वल टू देन E माइनस, और करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से क्या होगा? माइनस IR, और माइनस माइनस प्लस, मतलब V इक्वल टू E प्लस I इंटू R। दिस इज द फार्मूला वी अप्लाइड अंडर व्हाट कंडीशन? व्हेन सेल इज चार्जिंग। ध्यान रखना, किसी भी एक्सटर्नल DC सोर्स से या सप्लाई से जब हम किसी सेल को चार्ज करेंगे, देन तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल टू E प्लस IR, है ना? दिस इज, एंड V इक्वल टू इन दिस केस इज ग्रेटर देन EMF, जब तक हम करंट देंगे। ओके, सो दीज टू केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सेल एंड सेल का EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक, एंड द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ ए सेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखें। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में यहाँ पर है, इसी से कनेक्टेड, दीज आर द थ्योरी ऑफ सेल। रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन, और रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं 10th क्लास में, है ना? वो छोटा सा हेडिंग है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। देखते हैं जरा क्या है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो ये टॉपिक जल्दी से देख ले रहे हैं क्योंकि ये सरल है ना? रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस के दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, जैसे हम यहाँ पर पहला देखते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है देखो। ठीक, सभी लोग 10th क्लास में इसको पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कराना पड़ेगा। सपोज वी हैव सो मैनी रेसिस्टेंस, 1 इज R1, सेकंड इज R2 एंड थर्ड इज R3, एंड these 3 resistances are connected in series.
व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज? सीरीज में दोनों के ये एंड कनेक्ट कर देते हैं हम एक ही पाथ के अलोंग। इसका ये एंड सेकंड थर्ड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दो। इसी प्रकार से इसका सेकंड एंड अगले नेक्स्ट रेसिस्टेंस सेकंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दो। यानी तीनों रेसिस्टेंस एक ही पाथ के अलोंग एक सोर्स ऑफ ईएमएफ और एक की लगा दें। और अगर करंट को मेजर करना है, जब ये करंट भेजेगा सोर्स ऑफ ईएमएफ, है ना, यहाँ से, तो क्या है, इस करंट को मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम, एक एमीटर को भी कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर, राइट। ठीक, नाउ व्हेन करंट इज पासिंग, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम इन ऑल द रेसिस्टेंसेस, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन के रेसिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेसिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम। अब हमारे पास फार्मूला होता है V = IR। ठीक, चूंकि I क्या है, सेम। अगर I सेम है तो इसका मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और चूंकि R1, R2, R3 अलग अलग है तो इसका मतलब वोल्टेज भी अलग अलग होगा। इसके एंड पर वोल्टेज V1, इसके एंड पर वोल्टेज क्या ले लें हम, V2, और इसके एंड पर वोल्टेज ले लेते हैं हम क्या, V3, राइट। यानी वोल्टेज जो डिवाइड होगा वो रेसिस्टेंस के ही रेशियो में डिवाइड होगा। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3, इसका मतलब वोल्टेज जो होगा R1 के एंड पर V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V3। ओके, ये आएगा। नाउ हम अलग अलग पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लें। टोटल वोल्टेज अप्लाइड कितना हो हमारा, V हो, तो V1 इक्वल टू पहले देखो क्या होगा, I × R1। दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस एंड ऑफ द रेसिस्टेंस R1। इसी प्रकार से V2 इक्वल टू I × R2 और V3 इक्वल टू I × R3। टोटल वोल्टेज, व्हाट इज टोटल वोल्टेज, V इक्वल टू V1 + V2 + V3, सो I इज कॉमन। ठीक, क्या बचेगा, R1 + R2 + R3। देखो, दिस इज द टोटल करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, दिस इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R ले लें हम तो V इक्वल टू क्या होगा हमारा, I × R। ठीक, V इक्वल टू I × R। इस V की जगह ये IR हम यहाँ पर प्लेस कर दें। ठीक, जब प्लेस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आएगा यहाँ पर IR I × R इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 + R2 + R3। I से I कैंसिल, ऐसे ही हम इसको ड्राइव करते थे। सो R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज R इक्वल टू R1 + R2 + R3। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन याद रखना यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, मेन प्रॉपर्टी नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन में I इज सेम। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें न्यूमेरिकल लगाने में मदद करेंगे ये सब कंसेप्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में I इज सेम, V इज डिवाइडेड, पोटेंशियल इज डिवाइडेड, नंबर 1 पॉइंट। ठीक, ओके, नंबर 1। सेकंड पॉइंट, R इक्वल टू इक्विवेलेंट, R इक्वल टू R1 + R2 + R3, यानी जो भी हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंसों को जोड़ोंगे तुमको ये R मैक्सिमम मिलेगा। सो सेकंड पॉइंट इज R मैक्सिमम इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड इन सीरीज एंड दिस विल बी इक्वल टू, इन समेशन फॉर हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 to अगर n रेसिस्टेंसेज ले लें देन दिस इज द सम RI। ठीक, और देख करके मालूम करने की तो विशेषता ये मालूम ही है कि अगर एक ही पाथ के अलोंग है तो हम देख करके मालूम कर सकते हैं कि दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड हमारा यहाँ पर होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ये, बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड प्रैक्टिस इज गिवन इन योर, है ना, न्यूमेरिकल्स। दिस क्वेश्चन सर्किट डायग्राम के जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये सब पूरा थ्योरी अप्लाई होता है। अगर थ्योरी होगा ये सब कंसेप्ट तुम्हें मालूम है तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत आसान वर्क है। न्यूमेरिकल इज ओनली द एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स। न्यूमेरिकल का कोई बहुत बड़ा फोबिया नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है कि न्यूमेरिकल, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें जरा, वी हैव 3 रेसिस्टेंसेस, one is R1, second is R2 and other is R3। 3 रेसिस्टेंसेस अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इसकी विशेषता क्या होगी, देखो जरा, है ना, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी विशेषता क्या होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड and second end of all the resistances are connected to other end, right।
और इनके बीच ए और बी के बीच ये तीनों रेसिस्टेंस तुम्हारे किस में आ गए हैं, पैरेलल में। और फिर हम यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट कर दें और एक की को कनेक्ट कर दें। दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव ले लें, ये नेगेटिव, दिस इज योर बैटरी। जब हम यहाँ से करंट को भेजेंगे आई, है ना, तो यहाँ पर देखो इस जंक्शन पर दिस करंट इज स्प्लिटिंग अप बिकॉज दिस इज जंक्शन एंड 3 वायर्स आर मूविंग लाइक दिस। तो ठीक, सपोज हम ये मान लें कि इस वायर में रेसिस्टेंस R1 में करंट I1 स्प्लिट होकर के गया, सम अमाउंट ऑफ करंट I2 गोज इन I2 एंड रिमेनिंग अमाउंट गोज इन I3। सो दिस करंट I इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज स्प्लिटिंग, ठीक। एंड योर टोटल करंट यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, टोटल करंट तुम्हारा जो है I, दिस I इज इक्वल टू द सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। बिल्कुल सेम हमको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कराना होगी ऐसी थ्योरी। यानी यहाँ पर टोटल करंट क्या आया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ बट फॉर ईच ब्रांच, ईच रेसिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B इज सेम। यानी पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। ठीक है, यहाँ बैठ जा, 1 मिनट में शुरू कर रहे हैं ना। सो व्हाट इज टोटल करंट, I इक्वल टू, अगर टोटल रेसिस्टेंस हम R ले लें, अप्लाइड वोल्टेज V ले लें, देन टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट करें, I इक्वल टू V अपॉन R एंड इक्वल टू I1 फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 V अपॉन S, V अपॉन वोल्टेज सेम है अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेकर के कैंसिल होगा दोनों तरफ से, सो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज की थ्योरी कल ये पढ़ा रहे थे ना आपको क्लास में ये, ठीक है। तो आज की थ्योरी में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड सेल का थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक। अब नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाएंगे तुम्हें क्या, सेल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके।